पीएमसी के सभी दर्शकों को अरुणा सहगल का प्रेम भरा नमस्कार। आज के इस आत्मा की यात्रा सीरीज़ में एक हमारे नए मास्टर शोलापुर से जो स्त्रीत्व को पूरी तरह से दर्शाते हैं कि नारी शक्ति क्या चीज़ है, आज आप उनके बारे में सुनेंगे। नेहा जी शोलापुर में रहती हैं और अभी वो 14 साल से ध्यान कर रही हैं हमारे बीच में और लोगों को ध्यान सिखा भी रही हैं और भी अलग अलग तरह की सेवाएं कर रही हैं। आज मैं आमंत्रित करती हूँ नेहा जी आपको, आपका इस सत्र में स्वागत है। धन्यवाद। बचपन से हमें कुछ बताइए कि आपके जीवन के अंदर कैसा आपको अनुभव हुआ। मैं जुन्नर महाराष्ट्र पुणे से नज़दीक शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र के हम कुलदेवत समझते हैं उनको, जिन्होंने महाराष्ट्र हिंदवी स्वराज्य स्थापन किया है, जहाँ उनका बर्थ प्लेस है जुन्नर, वहाँ मेरा जन्म हुआ है। तो मुझे तो वो शिवाजी महाराज के गांव से तो पहले से वो बहुत ऐसा अच्छा लगता है कि मैं उस मिट्टी में वहाँ से आई हूँ जहाँ से हमारे महाराष्ट्र के महाराज आए हैं। और मेरे गांव से जुन्नर से तो मैं बहुत प्यार करती हूँ। सह्याद्री जो माउंटेन है, तो सह्याद्री के माउंटेन के बीच वो गांव है। बहुत नेचर इतना अच्छा है, नेचर से परिपूर्ण है और ऐसे नेचर में बचपन गया है मेरा। भले ही घर में मुझे हमारा साधारण परिवार हो, लेकिन जब हम आजू बाजू सब देखते थे, सब नेचर देखते थे, तो मुझे वो एनर्जी वहाँ से मिलती थी। तो मैं नेचर से बचपन से जुड़ी हूँ। मेरा बचपन साधारण सा ही बीता है। मूलभूत चीज़ों के लिए भी हमें सोचना पड़ता था। अत्यंत साधारण परिवार से हूँ, लेकिन मेरी माँ बहुत धार्मिक। हम 4 बहनें 1 भाई, तो पिताजी का ध्यान ज़्यादा नहीं था परिवार की तरफ। तो माँ सब समाज से हमें सुरक्षित रख के उसने हमें और बड़े भाई ने हमें पाल पोस के बड़ा किया। तो किसी की बुरी नज़र भी हमारे तरफ वो आने नहीं देती थी। ऐसे बहुत इससे उसने स्वाभिमान से हमारा बालपन गुजरा है। वो बहुत धार्मिक है मेरी माँ। मैं मेरी माँ का भी यहाँ भी इस अपने मौके पे मैं माँ को भी ईश्वर से यानी थैंक यू बोलती हूँ भगवान को भी। ऐसी माँ दी है कि जिसने मुझे बचपन से भगवान है ये संस्कार डाला है। तो वो ऐसे बहुत सारी परेशानी थी घर में, तो ऐसे वो उसके साथ मैं मंदिर जाती थी, छोटी थी तो वो भी मंदिर गई कि ऐसे भगवान शिव जी से बात करती थी, क्यों तूने मुझे ये सब दिया है, क्यों ये सब इतने बच्चे भी दिए, तो इतने अच्छे अच्छे प्यारे बच्चे दिए हैं मुझे, जिनको ढकने के लिए जल्दी कपड़े भी नहीं मिलते हैं, कैसा तू है, कैसा संभाल। वो ऐसी बात करती थी, कुछ भी रोलो वो ना भगवान से बोलती थी। तो मैं ऐसे देखती थी बचपन में, मैं 5-6 साल से मुझे याद है सब। मैं उसके साथ सब पूजा का सामान लेके जाती थी, हम बैठते थे मंदिर में। सबसे ज़्यादा मैं माँ के साथ इसलिए जुड़ी क्योंकि वो भगवान को मानती थी और मेरा भी भगवान पे तब से बहुत ज़्यादा भरोसा कि है कोई तो है जो हमें सबको संभाल रहा है, उस पर पूरा भरोसा है। तो वो बचपन से फिर माँ के साथ सब बचपन से ही पूजा अर्चा सब करने वाली हूँ। उपवास रखने वाली थी 3 ऐसे श्रावण महीना पूरा उपवास का। शिवरात्रि के दिन कुछ पानी भी नहीं लेना, रात को 12 बजे सिर्फ बिल्व पत्र पे थोड़ा सा गुड़ लेके खाना और पानी पीना, ऐसे उपवास बचपन में रखती थी। और कॉलेज में जाती थी और बचपन में 7वीं से मुझे गजानन महाराज शेगांव के जो महाराष्ट्र में है उनसे उनकी पोथी पढ़ने का, यानी उनके एनर्जी से मैं कनेक्ट हो गई
तो वो पोथी में पढ़ती थी। तो 8वीं में मैं स्कूल में जाते समय पहले एक पेज पोथी का पढ़ के स्कूल में जाती थी। जब बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते, वो मेरा ध्यान उसमें था। फिर वो सब मुझे बचपन से ही आया, वो शुरू हुआ, वो पोथी में पढ़ने लगी। फिर 8वीं 9वीं 10वीं शिव बाबा से, प्रजापिता से कनेक्ट हो गई। एक हमारे यहाँ लेडी आती थी, वो जाती थी तो वो बोल रही थी तुम इतना है तो वहाँ आके करो। तो वो वहाँ भी मैं जुड़ गई। तो 3 साल में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में थी। बहुत सारे प्रोग्राम करते थे, रोज का मेडिटेशन, उनका राजयोग रहता था। तो वहाँ भी भगवान ने मेरी इतनी उन्नति कर ली कि वहाँ मुरली पढ़ने के लिए आसन पे बैठने की एक जिम्मेदारी देती है। तो वो मुझे 10वीं में प्राप्त हुई। फिर भाई को लगा ये ऐसी अभी गई तो ये ब्रह्मा कुमारी बन जाएगी, नहीं मुझे इसको ये नहीं बनना। उसने ऐसा करके, नहीं पढ़ाई पहले कर फिर बाद में देख, पहले पढ़ाई कर। फिर वो थोड़ा छूट गया। तो उतना ही वो मेरा कनेक्शन वहाँ था। फिर कॉलेज भी, यानी सब बाकी सब मज़ा लेती थी। कुछ नहीं है ये नहीं देखती थी, जो है उसमें खुश रहती थी। बचपन से यही आदत है। नहीं है उसको नहीं देखती थी। सब घर में बाकी सब परेशान रहते थे थोड़ा थोड़ा, मैं ठीक है ना, हम है ना, हम है, कुछ भी हमें मिलता है। और हमारे नीचे और जो लोग हैं जिनको तो इतना भी नहीं मिलता, ये थोड़ा सा मुझे बचपन में यही समझ आई थी। और फिर कॉलेज में भी मैं गजानन महाराज को बहुत बचपन से ही मानती हूँ। उनको वो सब करती थी, गणेश जी के ऊपर श्रद्धा, यानी भगवान को मानने ही वाली कि है भगवान, इस पे मैं पूरा, मेरा भरोसा है। शादी नागेश मिरजगांवकर, वो शोलापुर, उनके साथ शादी हुई। वो भी ऐसे हुई कि गणेशोत्सव रहता है महाराष्ट्र में। तो गणेशोत्सव के टाइम में वो आए, तो मैं ऐसे गणपति बप्पा से बोली, बात की कि हाँ तूने ही ये भिजवाया है तो मेरे लिए अच्छा ही होगा जी। तब पढ़ना था, बहुत पढ़ना था, आगे बहुत कुछ करना था, लेकिन घर की इतनी भाई अकेला करने वाला था, तो कितना उस पे हम ये जिम्मेदारी डालेंगे ना। यही सोच के फिर शादी कर ली। तो मेरा वो पढ़ने का, वो थोड़ा बीकॉम पढ़ी, लेकिन मैं एक्सटर्नल किया शादी होने के बाद। लेकिन आगे जाके मुझे बहुत पढ़ना था, तो वो थोड़ा रह गया। तो शादी होने के बाद शोलापुर में आई, तो वो भी ये घर बहुत धार्मिक, ये लोग ज़्यादा पूजा अर्चा इसमें है करने वाले, पाठ पूजा करने वाले। मेरे ससुर जी दत्त भगवान को, दत्तात्रेय को बहुत मानने वाले, रोज़ गुरु चरित्र का पोथी पढ़ते थे, व्रत करते थे, सब ऐसे कर्मठ यानी करने वाले हैं। घर में सब त्योहार वो बहुत धूमधाम से करने वाले। अच्छा परिवार से अच्छा सब जीवन साथी तो भगवान ने उसके ही उन्होंने ही भेजा करके, बहुत अच्छे ही है वो, और उनको पाके भी मैं धन्य हो गई, ऐसा लगता है मुझे। फिर 2 बेटे हैं मुझे, 2 बेटे ही अच्छे ही है, 2 सब कुछ अच्छा चल रहा है। जीवन में ऐसी परेशानी आई है बहुत सारी, जहाँ से बहुत सीखना मिला है जी। बहुत कुछ चढ़ा उतार दिखा है। फाइनेंशियल, जब हम हमारे यहाँ बहुत परेशानी थी, तभी पत्री सर आए, जीवन में आए। मैम, आपके पास एक सात्विक नारी शक्ति का आपका पालन पोषण हुआ, ठीक है। उसका आपके जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव है कि आप के पास वो शक्ति स्वयं में भी आपने महसूस करनी शुरू कर दी। इसीलिए सभी उतार चढ़ावों के साथ आप समन्वय बनाते हुए जीवन में आगे बढ़ते रहे। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका जो पारिवारिक जीवन है, जो बच्चों के साथ, और तो आप
आपको कैसा लगता है कि पारिवारिक जीवन में रहते हुए क्या हम, जैसे आप पति जी से भी मिले, क्या हम इन सबको अपने जीवन में दोनों चीज़ों का समन्वय बना सकते? पहले तो ना जब पत्री सर मुझे मिले ना, जब वहाँ हम हमारा मेडिटेशन ले रहे थे, तो 1-2 बार ही पत्री सर से मिली थी। तो ऐसा लगता है ना एक माँ को कि अपने बच्चे, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे तब, एक छोटा 5 साल का था, बड़ा 10 साल का ऐसा होगा। तो ऐसा लगा कि पहले मैं बच्चों को गुरु से मिलवा लूँ। मैं जिन्हें गुरु मानने लगी ना, तो पत्री सर से मिलवा लूँ। तो मैंने क्या किया, बच्चे स्कूल जाने वाले थे, तो मैं बोली तुम चलो पहले ना गुरुजी से मिलते, फिर तुम्हारे ऑटो आने के बाद तुम जाओ। तो मैं ऐसे बच्चों को लेके, कैसे एक माँ को रहता है ना, नहीं मेरे बच्चों को भी आशीर्वाद मिलना चाहिए गुरुजी का, मुझे ऐसे मैं लेके गई। और गुरुजी से ये देखो मेरे 2 बच्चे हैं ऐसे, ठीक है बोले कुछ नहीं। वो बच्चे गए स्कूल में, फिर बोले वहाँ सत्संग लिया गुरुजी ने, यानी गुरुजी तो बोलते ही है, वहाँ हमको ज्ञान देते ही है। तो क्या सबका परिवार होता है, बंदर का भी परिवार होता है, बंदर के भी बच्चे होते हैं। तो हम क्या सिर्फ बंदर के जैसे बनेंगे? वैसे ही बच्चे पालन पोषण करेंगे, उनका ही देखेंगे सिर्फ, बाकी के बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं है, बाकी का सोचोगे नहीं तुम। तो कितना बड़ा पत्रीजर का विजन था कि सिर्फ तुम्हारे बच्चों के बारे में मत सोचो, आजू बाजू में भी है बच्चे, सारे बच्चों के बारे में सोचो। यानी सबको अपना अपना मान लो, अपना बनाओ। सिर्फ अपने बच्चों को ही प्यार मत दो, अपने बच्चों को दो, आजू बाजू को ही, हमारे है जो आसपास है, हमारे रिलेटिव में है, सबको प्यार दो। यही पत्री जी की बहुत बड़ी हमें क्या शिक्षा है आपके जीवन में। तो आपने जब ध्यान सीखा तो क्या आप उसको कॉन्टिन्यूसली आपने करना शुरू कर दिया, या परिवार से कुछ रिवोल्ट आया, क्योंकि ध्यान के लिए समय चाहिए? मैं तो एक पहली बात बताना चाहती हूँ, चंद्रशेखर रेड्डी, मैं उनको भी आज ना बहुत, उनका भी बहुत बड़ा आभार मानती हूँ। कल से तो मैं जब से करताल आई हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि शेखर रेड्डी सच में आप कुछ तो पिछले जन्म में है जिनकी वजह से ये सब मिल रहा है। तो शेखर रेड्डी हमारे घर के बाजू में ही रहते थे, तो वो हमेशा एक 6 महीने पहले हमेशा बोलते थे कि आप मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करते क्या नहीं? तो मैं बोली मेडिटेशन क्या है, मैं तो पोथी वो नहीं, ऐसे दूसरों का मानने वाली नहीं थी, अपने भगवान के ऊपर, अपना जो है उसके ऊपर ही हम लोग मेरी आस्था वहाँ थी ज़्यादा। फिर एक बार उन्होंने ना एक पॉम्पलेट भेजा घर पे, पत्री सर का फ़ोटो था और तेलुगु में लिखा था। मैंने बोली ये तेलुगु में लिखा है क्या है, रख दिया बाजू में, देखा भी नहीं। पत्री सर का फ़ोटो दिया, ये सफ़ेद दाढ़ी वाले स्वामी जी, वो ऐसे लगे ना, तो मैं थोड़ा दूर रहती थी पहले से ही ऐसे लोगों से ना, पहले से ऐसा, जब ऐसे स्वामी जी, क्योंकि मेरी माँ भी ऐसी कि नहीं, उसको भी बहुत ऐसे अनुभव आए थे कि वो नहीं ऐसा, मैंने भी देखा था, तो मैं ऐसे डरती थी, ऐसे लोगों को नहीं ज़्यादा जाती थी, तो मैंने नहीं गई वहाँ। लेकिन जब शेखर रेड्डी सर ने पिरामिड सेंटर हमारे बाजू के अपार्टमेंट में निकाला, वहाँ ओपन किया, तो उसका ओपनिंग सेरेमनी थी, तो हम सबको खाने पे बुलाया। तो हम लोग अभी खाने पे बुलाए तो नहीं बोलते ना, चलो गए बाजू के खाने पे, तो पहले बोले हम मेडिटेशन करेंगे। तो वो पहली बार मैं जब अंदर गई तो इतना बड़ा पिरामिड था, और वो अंदर बिठाया पिरामिड में, और जब पहली बार ध्यान किया, इतनी वाइब्रेशंस और इतना अच्छा लगा, एक अलग अनुभूति मिल गई, एक अलग शांति मिल गई। शायद मुझे इसकी तलाश थी जी, ऐसा लगा। मैं ज़्यादा बोली नहीं, मैं बोली कुछ बोली भी नहीं, और उनको बोली बहुत अच्छा है। और उस दिन पत्री सर नहीं आए, कार्यक्रम को नहीं आ पाए, वो तीसरे दिन आए। उस दिन का कार्यक्रम हो गया, तीसरे दिन जब आए, पत्री सर एक दूसरे बाजू के जो रहते हैं
उनके घर में वहाँ बैठे थे और शेखर भाई साहब बहुत लोगों को वहाँ इनवाइट किया था उन्होंने, वहाँ आए थे। फिर मुझे बुलाया कि नेहा जी आओ ना, गुरुजी आए हैं। तो मैं मेरे हस्बैंड को लेके गई साथ में। तो ऐसे गुरु से मुझे पहले तो डर लगता था, तो हम दोनों ही गए साथ में। तो मुझे देखते ही, क्यों राक्षस बनना चाहती हूँ, मांसाहार करती हूँ, ये पहला डायलॉग पत्री जी का मुझे देख के। तब मैं नॉन वेजिटेरियन थी। क्या कर रही हो? और ऐसे चेयर पे बैठे थे और ऐसे उठ गए और मेरे ऐसे दोनों कंधों के पकड़ लिया। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें शोलापुर को उठाना है, तुम्हें शोलापुर के लिए काम करना है, छोड़ दो ये सब। ये पेट क्या स्मशान घाट है क्या? उनका सबको मालूम है। हाँ, ऐसा ही बोले। मैं इतना डर गई पहले ही मीटिंग में, पहले ही जब देखती हूँ तो। लेकिन इनको पता कैसे चला मैं नॉन वेजिटेरियन है? शेखर रेड्डी भाई साहब भी इतना हमारा क्लोज नहीं, किसी भी जेंट्स से इतना क्लोज नहीं कि हम नॉन वेज खाते। उन्होंने कैसे पता होगा ना? बोले इनको कैसे पता चला? फिर वो हो गया। मेरे पति ने उनको पूछा, एक प्रश्न पूछा कि सुख और संतोष में, सुख और आनंद में क्या फ़र्क है? तो गुरुजी ने बताया, सुख शरीर के लिए है, आनंद आत्मा के लिए है। तो वो थोड़ा वहाँ अच्छा लगा मुझे, ये कुछ तो अच्छा है। फिर तब से रोज़ कंटिन्यू 40 दिन का, शेखर भाई साहब बोले ध्यान करो 40 दिन का। फिर 40 दिन का ध्यान करने लगी तो सच में ऐसा लगा कि मेरे ही गुरु है गजानन महाराज। मैं ना हमेशा पोथी जब पढ़ती थी तो मैं बोलती थी, इसके आगे अब क्या है? कहाँ है तुम? कहाँ आप हो गुरु? यानी कहाँ है भगवान? इसके आगे क्या है? सिर्फ पोथी ये तो नहीं है ना। फिर तो सब सुखी हो जाते थे, सब आनंदमय हो जाता था ना सब। कितने लोग पोथी वो सब पढ़ते हैं, सब करते हैं। फिर इसके आगे क्या है? आगे तो कुछ है। तो वो ध्यान मुझे पत्री सर से मिला। और जब ध्यान मिला, ध्यान का अनुभव एक अनुभूति आने लगी, तो हम सही रास्तों पे हैं ऐसा लगा। इसका विश्वास हो गया आपको? बहुत बहुत विश्वास, बहुत विश्वास। यानी एक एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहती हूँ। जब ध्यान में मैं बैठी थी तो एक लेडी ऐसे 5 फुट ही हाइट होगी उनकी, वो ऐसे आई और हमारे महाराष्ट्रियन जैसे वो तो पल्लू माथे पे ऐसे लेके वहाँ से देख रही है और मुझे देख रही है। कौन थी मुझे कुछ पता नहीं। मैं बोली ठीक है, हमारा इमेजिन रहेगा कुछ। लेकिन जब मैं एक थोड़े दिन के बाद मैके गई, मैंने कभी मेरे दादा दादी का फ़ोटो नहीं देखा था। मेरे माँ बाप, मम्मी पापा के पास कुछ भी नहीं था, उनके मम्मी पापा का या उनके माँ बाप का कुछ नहीं था। तो किसी रिश्तेदार के यहाँ से हमें वो फ़ोटो आई, तो वो मेरी दादी की फ़ोटो थी। उनको देख के मुझे वो मेरी दादी थी और वो मुझे ब्लेसिंग देने के लिए आई है, ऐसा लगा मुझे। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस से ज़्यादा ना एक आनंदमय जीवन मिला है, या जीवन आनंद से कैसे जीना है, ये कला हमको ध्यान से मिल गई है। आ गया, हमें जीना आ गया, और वो आनंद से, खुशी से जीना आ गया है। तो आपके परिवार में जैसे आपके पति हैं, बच्चे हैं, क्या वो लोग भी ध्यान करते हैं क्या? मेरे पति अभी ध्यान करने लगे हैं। बड़ा बेटा ध्यान करता था, लेकिन वो अभी यूएस में है तो शायद कभी कभी करता है, लेकिन छोटा उसका नहीं है ज़्यादा। मैं ज़्यादा किसी को फोर्स नहीं करती हूँ, क्योंकि हर एक आत्मा की यात्रा अलग है। भले ही वो मेरा बेटा है, भले ही हो, लेकिन उसकी यात्रा अलग है, उसका प्रवास अलग है। मैं उसको बहुत बोलती हूँ कर तू, कभी तो बैठता है, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका ये नहीं। लेकिन आएगा वो। अभी जब अपने माँ बाप करते हैं ना बच्चों के लिए, जैसे मुझे लगता है मेरी माँ को देख के मुझे वो संस्कार आ गया। मैं
इस पथ पे या इस मार्ग पे आ गई तो वो भी आएगा, ये विश्वास है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि जो बीज आपके माँ ने आपके अंदर बोए, अभी आप आगे भी अपने बच्चों के अंदर भी वो बीज आपने बो दिया। अब वो पौधा कब बनेगा, समय आने पे वो अपने आप हो जाएगा। आपने इन्फॉर्मेशन, जैसे पत्री जी बोलते हैं कि हमें एक इन्फॉर्मेशन बोल रही है, और आपको इस ध्यान के मार्ग में ये चीज़ तो समझ आ गई कि हर आत्मा की अपनी यात्रा है। तो इसलिए हम जीवन में ये ठहराव भी है कि समय आने पे उसकी जब यात्रा होगी वो आगे बढ़ेगा। तो आपको जैसे हम बोलते हैं कि संसार में निर्वाण, मतलब संसार में रहते हुए, क्योंकि स्त्री के लिए हर धर्म इम्पॉर्टेंट है, उसको गृहस्थ जीवन में रहना, अपने परिवार की परवरिश करना, वो भी इम्पॉर्टेंट है, और आगे अपना अध्यात्म, अपने को समझना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपके जीवन में इसका अनुभव आप कुछ शेयर करें हमारे साथ। हाँ पत्री जी, एक तो ना ये मार्ग पत्री जी ने हम सब के लिए दिखाया है। तो ये सब हम गृहस्थाश्रम यानी जो संसार में सब है, अपना संसारी जीवन भी जी रहे, उनके लिए ये बहुत बड़ा सही मार्ग है, सही दिशा है। ये हम सब कर सकते हैं। सिर्फ 1 घंटा ध्यान नहीं कर सकते हम, 24 घंटे में 1 घंटा ध्यान करके बाकी के दिन हम, बाकी के घंटे हम परिवार को दे सकते हैं। तो ये कर सकते हैं। तो इतने घंटे भी कितना, 8 घंटा नींद लगेगी, 1 घंटा ध्यान, ऐसे भी हमने प्लान किया। तो ध्यान प्रसार भी हम बहुत सारा कर सकते हैं। तो ये सही मार्ग है और ये सही कर सकते हैं। थोड़ा बैलेंसिंग, संतुलन करना पड़ता है। घर में सबको खुश रख के ये सब करना एक सचोटी, क्या बोलते हैं कि एक स्किल है। एक, हाँ, हमारे, हम कैसे इसको कर पाते हैं, ये कला है एक हमारे पास, कला है एक। तो मैंने सीख ली है। आपने ये कला सीख ली है। घर में परिवार को भी सबको खुश रखो जी। मुझे तो ध्यान करना है, मुझे जो मिला है वो भी बांटना है। क्योंकि पत्री सर मुझे बोले, आप बांटने आई हो, आप मदर तेरेसा हो, उनका आशीर्वाद है। या उनका जैसे है ना, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि अर्जुन को कि मैं तो तेरे पूरे जन्म जानता हूँ, तू अभी कुछ जानता नहीं। वैसे पत्री सर हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। तो आगे उनको भी मालूम है हमारी क्या यात्रा है। तो जो है वो बताने, उन्होंने बता दिया कि आपको मदर तेरेसा बनना, या ऐसा कि आपको बांटना है। तो मुझे ये ध्यान सबको देना है, बांटना है, सबको सिखाना है। तो उसके लिए भी टाइम निकालती, वक्त निकालती हूँ, जाती हूँ हर घर में। मैं, मेरी देवरानी है कविता मिरजगांवकर, वो भी बहुत मुझे साथ देती है। हम दोनों मिलके, जब हमारा 2006 से ये जर्नी शुरू हुई ना, तब हमारे पास 2 व्हीलर, मुझे तो अभी तक व्हीकल कोई चलाना नहीं आता, उसके पास भी नहीं थी। तो हम लोग घर का पूरा काम फटाफट कर लेते थे। तो सब घर के बोलते थे, हाँ आज कुछ सेशन है, कहाँ जाना है क्या तुम्हें ऐसे बोलते थे। सब देखते थे। तो हाँ जाना है, एक जगह क्लास है, जल्दी आ जाएंगे। किसी से कुछ ज़्यादा या नहीं। और घर में अच्छा अच्छा खाना बनाना, मैं तो यही कि हर एक का, अगर सबको खुश रखना है ना, तो उसका पहले पेट संभालो। मैं एक सबको मनपसंद खाना सबको अच्छा अच्छा बना के हम दोनों ही भागते थे। और दोपहर में हम कभी भी, हम लोग एक रिक्शा, ऑटो में चले जाते थे, कितनी कितनी दूर हम लोग जाते थे दोनों भी, और ध्यान सिखाते थे। क्योंकि हमें ध्यान सिखाना ही था। जब आप ध्यान सिखाते हैं ना, तो ही ध्यान का मतलब हमें सही समझ में आता है। सिर्फ ध्यान बैठ के नहीं है, ये देने से ही ध्यान बढ़ता है हमारा। हमारी उन्नति, हमारी आत्मोन्नति तभी है जब हम ध्यान दूसरों को सिखाए। एक सोल को भी अगर आप इस पथ पे लेके आए ना, तो आपकी उन्नति बहुत जल्दी आत्मोन्नति हो जाएगी। अभी जैसे आप अपना अनुभव बता रहे थे कि आप और आपकी देवरानी दोनों मिलकर लोगों को ध्यान सिखाने चाहते हैं, तो हमारा एक दायरा होता है कि हम अपने आसपास ही ध्यान सिखाते हैं, जहाँ तक हमारी अप्रोच चल सकती है, ताकि हमारा
जो गृहस्थ जीवन है वो भी, उसका भी समन्वय बने और आगे भी। तो क्या आप अपनी यात्रा में कहीं बाहर भी गए क्या, अपने शोलापुर को छोड़कर? बाहर भी मैंने जहाँ जहाँ जाती हूँ, जहाँ कभी कहीं किसी फ्रेंड के यहाँ कहीं भी, तो वहाँ मैं 1-2 घंटे तो ध्यान सिखाती हूँ और उनको बोलती हूँ कि हाँ हम लोग ध्यान सिखाएंगे, मेडिटेशन सिखाएंगे। और मेरा एक एक्सपीरियंस यहाँ में मुझे बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस इसके बारे में, क्योंकि ये पत्री जी का काम है, हम कुछ नहीं करते, ये सर का विजन है बहुत बड़ा, उन्हें ध्यान महाराष्ट्र बनाना है, तो महाराष्ट्र में हर जगह ध्यान फैलने वाला ही है। तो 1-1.5 साल पहले एक लेडी का मुझे फ़ोन आया दोपहर में कि मैडम मैंने आप नेहा मिरजगांवकर, मैंने आपका ना मेडिटेशन किया, इसमें नंबर है, तो क्या करती है आप, कैसे ध्यान सिखाती है? तो मैंने सब उनको बताया कि ऐसा ऐसा ध्यान है, पत्री जी का है। तो आप कहाँ से बात करी? तो वो बोल रही मैं औरंगाबाद से। तो मैं बोली मैं आज ही रात औरंगाबाद निकलने वाली हूँ। मेरी एक ननन, छोटी ननन वहाँ रहती थी, तो उनके बेटे, उनके एक फंक्शन था, तो उनके यहाँ मैं जाने वाली थी। तो बोले अरे वाह कितना अच्छा। तो वो बोली आपका कहाँ है? तो बोली मैं बंसीलाल नगर में रहती हूँ। मैं बोली मैं बंसीलाल नगर में ही आने वाली हूँ। तो कैसे गुरु ये सब करवाते हैं ना। तो मुझे तो ये कैसे मिरेकल हो रहे हैं। उसी दिन उनका फ़ोन दोपहर में आया, मैं रात को औरंगाबाद निकली, सुबह औरंगाबाद पहुंची, दोपहर में उस लेडी के घर गई भी। तो उन्होंने तब तक एक 10-12 लेडी, सब उनके फ्रेंड्स सब, और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, उनको सबको बुलाया ध्यान के लिए, और हमने सबने वहाँ ध्यान किया। उनको बहुत अच्छा लगा ध्यान। जया किर्लोस्कर मैडम है, वो रेकी मास्टर है, लेकिन उन्होंने बहुत उनको अप्रिशिएट किया, यानी उनको अच्छा लगा ध्यान। फिर मैं जब तक वहाँ थी ना, तब तक हमने 2-3 सेशन वहाँ ध्यान के लिए वहाँ ध्यान किया हमने। तो फिर बाद में तुरंत ही 6 महीने में उन्होंने पत्री सर का प्रोग्राम औरंगाबाद में अरेंज किया, और इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ कि वहाँ वो जो 400-500 लोगों के लिए उन्होंने हॉल जो बुक किया था, तो ऐसे स्टेज पे भी बैठे थे, स्टेज पे भी इतना रिस्पांस अच्छा आया। और अभी पूरा औरंगाबाद भी ध्यानमय हुआ है, बहुत लोग ध्यान से जुड़े हैं औरंगाबाद। तो ऐसा हो जाता है। तो ये पत्री जी का है, पत्री जी करवा लेते हैं जी। तो आपके इस अनुभव में कभी आपको ऐसा लगा कि हाँ मैं ही कर रही हूँ, या मेरे द्वारा इतने लोगों को ध्यान सिखाया जा रहा है? कैसी आपकी फीलिंग रहती थी? नहीं, हम तो मीडिएटर है। जब भी मैं बैठती हूँ, ध्यान सिखाती हूँ ना, तो मेरी अंदर में मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि ये आपका कार्य है, ये आपकी आज्ञा है, मुझे यहाँ जाना है। मैं गुरुजी से बात करती हूँ और उनको बताती हूँ आप ही करवा लेना। और बहुत बार ऐसा लगा है कि गुरुजी आके ध्यान ले रहे हैं, मैंने बहुत बार महसूस किया है। तो जहाँ जहाँ जब भी हम ध्यान सिखाते तो गुरुजी आके वो सब संभाल लेते। मैं कभी प्रिपरेशन भी मेरा नहीं रहता, कभी कोई नोट्स भी नहीं निकालती हूँ, कभी नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है नोट्स निकाला और वो कुछ हुआ ही नहीं, वो कहीं तो कहीं भी चला, मिलता ही नहीं टाइम पे। और जो बोलना है, जो गुरुजी करवाना है, गुरुजी वही करवाते हैं। सब पत्री जी का है और पत्री जी ही करवाते हैं। हम मीडिएटर है। हाँ, हमें जो इंटेंशन आता है पत्री सर देता है, हम उसी दिशा में निकल पड़ते हैं। हम तुरंत उस पर काम करते हैं। यानी कोई भी बोले कि हाँ ध्यान सीखना है हमें, तो छोड़ना नहीं। हमने उसको हाँ थोड़ा सा टाइम निकाल, अगर नहीं तो एक 15-20 मिनट उस बंदे से या उस व्यक्ति से आप बात करो, उसको ध्यान के बारे में बताओ और अपना थोड़ा टाइम उसको दो। आते हैं सब, ध्यान में आते, आहिस्ता आहिस्ता सब आने वाले हैं, ध्यान में ही आने वाले हैं। तो आप इतना ज़्यादा आप मतलब ध्यान तो सिखाने आप आगे चले गए, जैसे आपको बोला कि आप पति सर ने कि आप मदर टेरेसा हैं, तो आपके कोई और माध्यम भी है? ध्यान तो एक माध्यम है, और माध्यम भी है जिससे आप सेवा के रूप में किसी को अप्रोच करते हो, या कैसे सेवा के कौन कौन से रूप है? सिर्फ हम एक धन के माध्यम से सेवा ना करके, या किसी के पैर दबा के सेवा ना करके,
आप इतना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो आपको सेवा के अलग अलग ग्रुप भी, वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। मुझे ना पहले से ऐसा मेरे पास है ना, तो हाँ किसी को ज़रूरत है तो देने का स्वभाव है मेरा। मुझे जितनी ज़रूरत है उतना रख के मैं दे दूँगी। तो ऐसी बचपन से ही है ऐसा, भले जितना कम हो, बहुत नहीं है। तो फिर जो सोलापुर में स्लम एरिया है, वहाँ जाके हमने बहुत सारे बच्चों के लिए काम किया है। मेरे एक 10 फ्रेंड्स है, हमारा फ्रेंड सर्कल है, वो सब मिलके ये काम करते हैं। तो उनको दिवाली की खुशियाँ बांटते हैं। एक दिन पूरा दिन हम जाके, अभी 18-20 साल हुए होंगे, एक दिन हम पूरी तैयारी करके जाते हैं वहाँ, सब लेके जाते हैं उनके लिए फटाके, सब कपड़े वो, और उनके साथ दिवाली का पहला दिन उनके साथ मनाते हैं। पूरा दिन वहाँ उनके साथ दिवाली, सब गिफ्ट, जो मिठाई नमक होता है वो सब दे के फिर शाम को आते हैं। फिर हमारे घर की दिवाली शुरू होती है। और ऐसे आश्रम है शोलापुर में बहुत सारे, तो जहाँ मैं मेरे फ्रेंड्स या सोसाइटी में या जहाँ जहाँ मेरी पहचान है, जिनके पास ज़्यादा है उनको मांगती हूँ, थोड़ा दो, आपको जो ज़रूरत नहीं, और जिनको नहीं है वहाँ देने का काम करती हूँ। इसके लिए मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो हम सब सामान इकट्ठा करते हैं और जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाके देते हैं। तो सिर्फ इतना है कि जहाँ है वहाँ थोड़ा सा लेना, जहाँ नहीं, तो ये बैलेंसिंग है धरती माँ का, तो हो जाता है। तो आप जैसे स्लम एरिया में जाते हैं, ठीक है, आपने फिज़िकल गुड्स दे दी, वो उनकी नीड थी, आपने उनको चीज़ें दे दी, या अपनी तरफ से जो खुशी जो वो लोग खुद नहीं ले सकते थे, आपने उनके माध्यम से दी। तो क्या आपने उस कम्युनिटी में भी आपने ध्यान सिखाया क्या कभी? सिखाया, बहुत बार सिखाया। मेरी अभी जो घर में काम करने वाले हमारी जो मेड है, जो आती थी पहले, तो उसको भी ध्यान सिखाया। तो वो हमेशा बोलती, बहुत टेंशन आया ना तो मैडम आप जैसे बैठते हो ना, मैं जाके ऐसे बैठती हूँ, बहुत शांत लगता है। और अभी जो पीएमसी, लॉकडाउन से जो पीएमसी हमारे यूट्यूब पे आते हैं, मराठी पीएमसी के प्रोग्राम, मैं सबको सब्सक्राइब करने में, वो भी सुनते हैं, वो भी करते, वो भी ऐसा बैठते, ऐसे बैठे ना तो अच्छा लगता है। भले ही वो टाइम कम दे रहे हो, लेकिन करते हैं थोड़ा। और एक तो सिर्फ एक लेडी थी, शोलापुर सिटी से थोड़ी दूर रहती थी वो, और हर घर में जाके रोटी बनाती थी। बहुत साधारण घर से वो अकेली रहती थी, और उसको टाइम नहीं मिलता था, लेकिन उसको मेडिटेशन सीखना था। कैसे उसको पता चला मालूम नहीं। वो सुबह 5:30 बजे काम के लिए निकलती थी और शाम को 7 बजे घर जाती थी। उसको टाइम, लेकिन वो फ़ोन पे मुझसे बात करती थी। लेकिन 1-2 दिन मैंने उसको बोला कि तू थोड़ा एक आज इसके घर में छुट्टी कर दे, एक दिन उसके घर में छुट्टी करके ऐसे कर, 3 दिन तो आ यहाँ पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान कर। और उसको साइनस का बहुत प्रॉब्लम था। तो वो लेडी ने आके 3 दिन मेरे साथ, हमारे साथ ध्यान किया, बहुत अच्छा लगा। तो वो बोल रही हमारे लिए भी आप, यानी ऐसा नहीं है कि सब ध्यान सबके लिए है, सबके लिए है। तो उसको बहुत अच्छा लगा, उसको वो साइनस का प्रॉब्लम कम हुआ, वो कंटिन्यू ध्यान करती है। बच्चों को सिखाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि मूलभूत चीज़ें जिसके पास है, अगर वो लोग ज़्यादा जल्दी ध्यान से जुड़ जाते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। मैंने जो देखा है उसमें जो अनुभव है कि हाँ, उनको रोटी कपड़ा वो है, मकान है, हाँ वो जो है, तो वो लोग जल्दी ध्यान से जुड़ते हैं। जिनके पास है वो हाँ जल्दी जुड़ते हैं। बाकी को लोगों को थोड़ी सी वो परेशानी रहती है, हम बोले ना तो भी थोड़ा सा ये हो जाता है, लेकिन हो जाएगा। सब गुरु जी का है तो नहीं, वो सब होगा, वो तो होगा ही। तो आप एक तरफ से उनकी वो आवश्यकता भी पूरी करते हैं कि जैसे इधर से लिया और उधर दे दिया, और है तो धीरे धीरे आप उस चीज़ को भी पूरा कर रहे हैं कि उनके पास आ गया। तो अभी जैसे पत्री जी का हमने सुना है
कि वो किसी खोंचे वाले के पास भी खड़े होते थे ना, तो वो अपने उसको बोलते थे कि कितने का है तेरा खोंचा, और तू खोंचा ये ले पैसे और तू ध्यान कर। तो वही चीज़ में कि हम भी अपने जीवन में ऐसे कर सकते हैं क्या? आपका कुछ ऐसा अनुभव हुआ क्या? जब भी मैं जाती हूँ ना ये गिफ्ट या कुछ भी देने के लिए, तो पहले उनको ध्यान ही सिखाती हूँ। हर एक ध्यान जगत के मासिक रहते, वो बुक्स लेके जाती हूँ और उनको सबको एक एक बुक्स देती हूँ। पढ़ने आता है क्या बोलती हूँ, सबको वो बुक्स देती हूँ। ध्यान महाराष्ट्र के रहते थे बुक्स, वो सब देती थी और सबको पहले ध्यान भी करवाती हूँ। तो ऐसे बहुत जगह जाके ऐसे गए ना, तो बच्चे बैठते ध्यान करते, लेकिन बच्चे बहुत इनोसेंट होते, बच्चे जल्दी ध्यान सीखते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्कूल में हमने अभी शोलापुर में ना बीड़ी कामगार लोग हैं जो बीड़ियाँ बनाते हैं ना, हाँ, तो वो परिवार बहुत है। तो वो स्कूल में जाके हमने 8-8 दिन ध्यान सिखाया। तो वो बच्चे भी वहाँ के भी बहुत ध्यान करते। वो मैडम हमेशा बोलती है कि हमने पहले स्कूल शुरू है तो प्रार्थना के बाद 10 मिनट ध्यान करवाते हैं। तो ऐसे है। फिर जेल में जाके, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट जेल में जाके मैंने 8 दिन जाके महिला कैदियों को ध्यान सिखाया है। और फिर 6 महीने वहाँ मैं कनेक्ट थी कि ये ध्यान करते हैं कि नहीं, फॉलोअप लेने के लिए। तो मैं हमेशा फिर 8-10 दिन के बाद जाती थी। वहाँ भी ऐसा है कि आपको जल्दी परमिशन नहीं मिलती, तो हम लोग क्या करते थे कि हमें जेल के महिलाओं के लिए फ्रूट्स देने हैं, ये देने, ऐसे लेके जाते थे। वहाँ उनको फ्रूट्स देते थे, फिर पूछते थे आपका ध्यान चालू है ना, आप ध्यान कर रहे हैं ना। तो जेल का अनुभव भी मुझे बहुत, वहाँ भी गए तो इतनी निगेटिविटी थी मुझे, इतना कि मैं ये कैसे संभाल पाऊँगी। एक गृहिणी हूँ मैं, बहुत साधारण हूँ मैं, बहुत ही साधारण, कभी ये ऐसा मालूम नहीं। लेकिन जब जेल में, सोलापुर डिस्ट्रिक्ट जेल, वो भी इतना बड़ा, और इतनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके हम अंदर गए, इतनी निगेटिविटी। फिर पत्री सर को याद किया, थोड़ी देर मैं ही 5 मिनट ध्यान के लिए बैठी। तो पहले दिन तो 67 कुछ तो लेडीज़, वो महिला कैदी थी, नहीं बैठे, सिर्फ एक 20-30 महिलाएं आगे आके बैठी और पीछे की महिलाएं बहुत शोर कर रही थी। तो इन लोगों को ध्यान को बिठाया। पीछे की जो लेडीज़ थी मेरे साथ, हमारा एक 3-4 लेडीज़ का ग्रुप है, ज्योत्सना दुस्सल, उन्मणि जंगे, स्मिता दुधनकर, मैं और कविता, हम लोग। तो जब जेल में जाते थे तो 2-2 को ही परमिशन देते थे। तो मैं लेके गई थी, उन्मणि को साथ में लेके गई थी। उसको बोली तू ध्यान ले। मैं जो पीछे जो बहुत हल्ला, वो उनको नहीं पसंद था, वो हम लोग क्यों ये ध्यान, तो उनके साथ उनकी बातें करनी चली गई, थोड़ा उनके हिसाब से। फिर उनको थोड़ी बातचीत कर ली, ऐसा किया उनके तरीके से, उनको थोड़ा कि नहीं आप बैठो। एक का ना बहुत पेट दुखता था, मैं बोली तुम ध्यान करो, तुम्हारा पेट का दर्द बहुत कम हो जाएगा। सबको ऐसे समझा के प्यार से समझा के, जब हमारा 8वां दिन लास्ट का था, पूरे सब ध्यान के लिए बैठे थे। और ऐसे बहुत लेडीज़ थी वहाँ की कि जिनका बेल नहीं जल्दी होता था। वो ऐसे रोती थी कि हमारे बेल नहीं हो रहा है। मैं बोली ध्यान करो, तुम ध्यान में तुम जो है एक्सेप्ट करो, ऐसा गिल्टी मत करो, जो हुआ है, आगे आपको ध्यान मिला है, अब ध्यान से आपका जीवन कैसे सुधारना है, अब ये आपके हाथ में है। उनको सब बताते ना। जब मैं 2 महीने के बाद गई तो सिर्फ वहाँ 47 लेडीज़ थी, बाकी सब लेडीज़ को बेल मिल गई और वो गए। मुझे इतना अच्छा लगा कि कहा तो उनकी शुरुआत हो गई। तो ऐसे जैसे आप जेल में जाते थे और जैसे आप बेल भी मिल गई उन लोगों को, तो क्या कभी बाद में भी किसी के साथ आपका संपर्क रहा, उनका ध्यान कंटिन्यू है, या उन्होंने जीवन में ऐसा कुछ हासिल किया जिससे उनको और अच्छी स्थिति में पहुँचे, वो कभी कोई कांटेक्ट में आया? हाँ, अभी जो है ना जुड़े हैं वो ध्यान से ही आगे आए हैं।
अभी जो मेरा ग्रुप है वो जो हम सब टीम वर्क है हमारा शोलापुर पिरामिड, जो हम लोग सब काम करते हैं ना, तो वो सब हमेशा सभी मेरी फ्रेंड्स बोलती है नहीं जो ध्यान में आए ना, ध्यान के आने बाद इतनी हमारी लाइफ चेंज हो गई, इतना बदलाव हो गया। सच में नेहा भाभी बहुत अच्छा लगता है आपसे, ऐसा हमेशा बोलते हैं ग्रैटिट्यूड उनका। मैं बोलती गुरुजी है, गुरुजी ने सबको हम सबको सुधार दिया है और एक अच्छा मार्ग दिखाया है। बहुत लोग हैं ध्यान से जुड़े हैं, है ऐसे लॉयर है वो ध्यान करते, वो कभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करते, बोलते कि हाँ मैंने ध्यान किया तो मुझे अभी बहुत मेरा डायबिटीज़ कम हुआ है। कोई बोलता है कि मुझे अभी ना अच्छा महसूस होता है, मैं बहुत पॉजिटिव सोच में हूँ, अभी मैं पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। मेरे जो रिश्तेदार है सबको, आपके सगे संबंधी भी इस ध्यान सभी में सगे संबंधी नहीं जुड़े हैं, नहीं जुड़े। मेरा परिवार भी नहीं जुड़ा है ध्यान से, मैं सच में बोलती हूँ नहीं जुड़ा। तो ठीक है, मैं क्योंकि ना मैंने बहुत कोशिश की है, तो पत्री सर बोलते ना अगर कोशिश करके नहीं तो छोड़ दो, सबके अपने हाल पे छोड़ दो। तो सबको अपने हाल पे छोड़ दिया मैंने, लेकिन मैं ध्यान करती हूँ कभी तो सबको मुझे देख के या पत्री सर को देख के तो समझ में आएगा ध्यान करना है। मैं नहीं बोलती ध्यान से सब हमारी बीमारियाँ दूर हो जाती है जी, क्योंकि ना मुझे अभी भी है थोड़ी थोड़ी शारीरिक व्याधि, मुझे थोड़ी माइग्रेन की बीमारी है, तो मालूम नहीं क्या है लेकिन है, मैं एक्सेप्ट मानती हूँ। मैं पत्री सर से इसके बारे में पूछी कि क्यों हमें पीड़ा क्यों होती है जी। तो बोले धूप में तुम गई तो तुम्हें धूप लगेगी ना, ठंड है ठंड में तुम चली गई ठंड लगेगी ना, तो शरीर है तो उसमें साथ थोड़ी व्याधि तो आएगी ना। तो पत्री सर ने ये बोला है, तो मैं बोली नहीं 100% आप क्योर हो जाएंगे, लेकिन एक ना एक्सेप्टेंस आ जाता है। बहुत सारा हमारा मानसिक मेंटली होता है कि ये हुआ है, वो ना मानसिक हमारा कम हुआ ना मन, वो तो बहुत शरीर हमारा बहुत मन से चलता है। फिर मन चंगा तो कटवट में गंगा, ऐसा है। तो मन को ज़्यादा अच्छा प्रिपेयर करना, मन को ही समझाना नहीं, तू सब कर सकता है मुझ में है वो शक्ति जो ब्रह्मांड की है शक्ति। लेकिन हम लोग संसार में चलने वाले हैं, थोड़ा इधर इधर हो जाता है क्योंकि विकारों में से तो जुड़े आसपास तो विकार थोड़ा होता है, तो लेट इट गो, उनको ही छोड़ के और आगे चलना है। जर्नी रुको यानी जर्नी चालू ही रखना है। जी, आपने जैसे ये अभी सेवा करनी शुरू करी, स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को बताते हैं, या गरीब स्लम एरियाज़ में जाते हैं, तो क्या आपने कभी एजुकेटेड कम्युनिटी में भी जाने का आपको अवसर प्राप्त हुआ? आपने वहाँ भी ध्यान सिखाया? बहुत कॉलेजेस में, बहुत सोलापुर के हर एक कॉलेज स्कूल में मैंने मेडिटेशन सिखाया है हमने, ग्रुप ने। यानी मैं तब तो डॉक्टर सौरभ थे हमारे साथ, डॉक्टर पीयूष, ये लड़के थे, स्टूडेंट्स थे ये मेडिकल के। तो मैं तो अभी आज इसमें उसको भी बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, डॉक्टर सौरभ और पीयूष के, जो हमारे गुरु भी है। पत्री सर तो फिजिकली नहीं आते थे और तभी इतना ये नहीं, तो ये लोग हमें बताते हाँ ऐसा होता है ध्यान में। उस टाइम उन्होंने रामथा बुक दी थी पढ़ने के लिए, उस टाइम हमने 2007-8 में रामथा बुक पढ़ी है। फिर कहे कबीर में पूरा पाया, उनकी वजह से स्वाध्याय सज्जन संगत उनकी हमारी थी। तो वो ये लोगों को लेके हम हर एक स्कूल कॉलेज में जाते थे ध्यान सिखाने के लिए, हम सब जाते थे। फिर ये लोग उनका मेडिकल उनका ख़त्म हो गया, फिर भी हम लोग जाते, हर एक स्कूल में जाते, हर एक किटी पार्टीज़ में जाते, हर एक योगा क्लास में जाते, बहुत हर एक ऐसा नहीं कि हर एक मंदिर में भजन करते, वहाँ भी जाके हमने ध्यान सिखाया है। मंदिर में सब लेडीज़ शाम को इकट्ठा होती 5 बजे,
तो हर एक मंदिर में हम लोग पहले जाके बैठते हैं, उनके साथ 2-3 भजन करते, फिर उनको ध्यान सिखाते हैं। फिर ध्यान से फिर जिनको किसी को संत ज्ञानेश्वर के बारे में पता ज़्यादा रहता है तो उनसे वो बात, वो एक सज्जन संगत या वो एक ये हो जाता है हमें, उससे आपको भी नॉलेज, हमारा ही नॉलेज, बहुत आपकी भी नॉलेज बढ़ती है वो हमारे। आपको ये तो मतलब आपका क्या बोलते हैं कि विश्वास हो गया कि जब हम बांटते हैं तो हमें और ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा, इसका दृढ़ विश्वास हो गया आपको। और आप आगे ऐसे करते करते आपने, जैसे हम बोलते हैं कि हमारी कंट्री के लिए भी आपका माइंड कैसे कि उन लोग जो हमारे फोर्सेस हैं या ऐसे जो जिनको हमने सिर्फ एजुकेशन दी है, जैसे डॉक्टर्स भी हैं, उनको फिज़िकल बॉडी की ही एजुकेशन ज़्यादा है, उनको स्पिरिचुअल उसकी ज़्यादा नहीं। तो आप उनके पास भी कभी अप्रोच हुई आपको? हॉस्पिटल में जाके ध्यान सिखाए, बहुत सारे डॉक्टरों को इकट्ठा करके, डॉक्टर की जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ जाके हमने सबको ध्यान सिखाया है। सोल्जर्स के लिए हम लोग काम करते हैं तो सोल्जर उनको भी ध्यान सिखाया है, जबकि फ़ोन पे भी मैं उनको ध्यान के बारे में बताती हूँ तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो जहाँ जहाँ कोशिश, जहाँ जहाँ कोई भी मिलता है सबको ध्यान सिखाती हूँ। तो डॉक्टर्स को तो ऐसा हम लोग जाके पकड़ के, यानी बैठो ये ध्यान आप भी सिखाओ और आपके पेशेंट को भी सिखाओ। तो बहुत सोलापुर के बहुत सारे हॉस्पिटल है, अश्विनी हॉस्पिटल, CNS हॉस्पिटल, बहुत सारे हॉस्पिटल में हमने जाके ध्यान सिखाया है। आपको जैसे डॉक्टर्स को ध्यान सिखाते हैं तो उसमें ज़्यादातर, क्योंकि उनका माइंड सेट फिज़िकल बॉडी के साथ होता है, तो आपको उसमें कुछ संघर्ष करना पड़ा या कठिनाइयाँ आई, इसके बारे में कुछ बताइए। तो हम लोग मन के ऊपर तब उनसे बात करते हैं, फिज़िकली ज़्यादा नहीं। कि मैं हमेशा उनको जब भी जाते हैं सेशन लेने के लिए तो आप ना विल पावर स्ट्रॉन्ग करना है, मैं यही पहले सबको बोलती। आपकी विल पावर, और वो विल पावर कब स्ट्रॉन्ग होगी? जब आप ध्यान करोगे। जब विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी ना, तो आप, यहाँ ही डॉक्टर है, पूछ लो डॉक्टर से कि आप कितनी जल्दी ठीक हो जाओगे। तो मैं ऐसे उनके हिसाब से थोड़ा सा चल के उनको ध्यान सिखाती हूँ। वैसे हाँ, पत्री सर ऐसे बोलते हैं ना, सबको सिखाना है, बताना है, उनके हिसाब से थोड़ा लेके जाके थोड़ा सा आपको जो लेवल है, आप ऊपर हैं तो नीचे आ हाँ, जाएंगे, हाँ, नीचे हैं तो ऊपर चले जाएंगे, वही हिसाब से करना हिसाब से सिखाते हैं, सिखाना। हाँ। तो मैम क्या आपने जैसे बहुत से प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं या बहुत ध्यान के सत्र आपने लगाए, क्या आपके पास ऐसी कुछ असफलताएं या आपने उनको कैसे पार किया, क्या आप हमें बता सकते हैं? एक तो पत्री सर के ना कार्यक्रम सोलापुर में बहुत हुए हैं। हाँ, सोलापुर के पिरामिड मास्टर शेखर रेड्डी सर की वजह से उन्होंने बहुत बार पत्री सर को इनवाइट किया, और हम बहुत भाग्यशाली है, पत्री सर के बहुत सारे कार्यक्रम सोलापुर में हुए और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है कार्यक्रम को। होती है, हर एक परेशानियाँ आ जाती है, लेकिन वो हमारे सीखने के लिए होती है। मैं तो हर बार ऐसी कि हमें सीखना है उससे। तो एक बार ज्ञान प्रबोधिनी में क्लास था पत्री सर का, और पत्री सर हमारे घर में आए थे तब, तो सब खाना वो सब में हमारे घर में आने, तो मुझे वो वहाँ जाना थोड़ा लेट हुआ जाने के लिए। तब तक वहाँ चेयर नहीं लगाई, और वो हॉल बहुत बड़ा था, 500 लोगों का हॉल था, और वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो भी तैयार नहीं था, और स्कूल का प्यून बोलते वो भी नहीं तैयार कि नहीं ये हम लोगों का काम नहीं है। और पत्री सर आने वाले थे, एक 15-20 मिनट में आने वाले, तो हम सब जो लेडीज़ थे हमने सब उठा के फटाफट चेयर लगाना शुरू किए। जब हम चेयर लगाने लगे तो जो मेडिटेशन करने आए ना लोग, वो भी हमारे साथ, और पूरा हॉल एक 15-20 मिनट में तैयार हो गया। ये इतना अच्छा एक्सपीरियंस। और दूसरा एक शेयर करना चाहती हूँ, जब पत्री सर सोलापुर में अभी आए थे 18 में,
18 मई 2018 में। तो नरेंद्र मोदी, तब उनका भी पीएम नरेंद्र मोदी हमारे जो है, तो उनका भी शोलापुर में प्रोग्राम था। तो हमारा प्रोग्राम था 5 से 8 बजे तक। तो पहले सब हमारी सब फॉर्मेलिटीज़ वो पूरी हुई तो हॉल थी, और अचानक उनका मैसेज आया कि आपका प्रोग्राम आज का कैंसिल हो रहा है। क्योंकि हमने नरेंद्र मोदी पीएम का प्रोग्राम है, तो पूरे रोड वो ब्लॉक कर दिए, और यहाँ के, और वो उधर ही कार्यक्रम सामने ही पीएम उनका कार्यक्रम था। तो बोले ऐसा कैसा आपने बताया? तो शेखर भाई साहब तब उनके काम में बिजी थे, फैक्ट्री में थे, और उनका फ़ोन मुझे आया कि नेहा जी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। तो मैं और उन्मनी जंगे वो मेरे साथ, हम दोनों, मैं बोली चल पहले तो वहाँ जाएंगे, क्या होता है देखेंगे। हम लोग वहाँ गए हॉल पे, तो उन्होंने बताया नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, वो हॉल तो कॉरपोरेशन का था, नहीं वो ऊपर से ही ऑर्डर आई, आज के पूरे कार्यक्रम कैंसिल है, अगर आपको लेना है तो दोपहर में 12 से 3 लो। मैं बोली 12 से 3, अभी 11 बजे है, 12 से 3 कौन आएगा कार्यक्रम लेने के, कैसे आएंगे ना, हम कैसे सबको बताएंगे। तो और कैसे होते, हम लोग कोशिश करते हैं ना, कोई हमें मदद करने के लिए आता है। तब मेरे ससुर जी के फ्रेंड थे, तो वो आए और मुझे बोले, थोड़ा सा बाजू में लेके बोले कि आप यहाँ नहीं, ज़रा कॉरपोरेशन में जाओ, वहाँ कुछ होता है क्या देखो। फिर मैं और उन्मनी 1.5 घंटा इस ऑफिसर के उस ऑफिस से उस ऑफिस ऐसा घूमे वहाँ सबको। हमारा शेड्यूल प्रोग्राम था, पीएम सर का भी शेड्यूल था, तो पहले आपने क्यों नहीं बताया? ये गलती आपकी है। हमने इतने कार्यक्रम पत्रिका सब प्रिंट आउट किया है, सब लोगों को दिया, इतने बड़े बड़े, और उस कार्यक्रम में तो कॉरपोरेशन के ही सब बड़े बड़े लोग आने वाले थे, आयुक्त आने वाले थे, शोलापुर के यूनिवर्सिटी के हमारे कुल सचिव आने वाले थे, सब आने वाले हैं, और आपने ऐसे कैसे अचानक बोल दिया? तो वो इधर से उधर जाओ। फिर हमको जो मेन जो थे ऑफिसर, उनके पास भेज दिया। और तब ना मुझे थोड़ा गुस्सा आने लगा, अभी नहीं हो रहा है, कितनी देर से हम लोग। तो मैं झट से अंदर गई और उनको बताई, सर ये देखो ऐसा ऐसा है, ऐसे ऐसे आने वाले, मैंने पूरे कार्यक्रम पत्रिका उनके पास रख दी, और ऐसा ऐसा है, और ये लोग बोल रहे अभी नहीं, ऐसा कैसे करना। और वो जो थे वो खुद ध्यान करने वाले थे, तो वो बोले मैडम आप पहले पानी पी लो। मुझे शांत करवाया उन्होंने, और फिर बोले कि नहीं कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। फिर उन्होंने तुरंत फ़ोन किया और बताया कि नहीं वो जो शेड्यूल है वो हो जाएगा, पीएम 4 बजे तक निकल जाएंगे, कुछ नहीं होता, रोड भी खुल जाएंगे, कार्यक्रम वही होगा। और मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने फिर सबको बताया नहीं हो, ऐसे बहुत सारी परेशानियाँ आ जाती है। वो कभी कभी एक बार तो बहुत बारिश हुई, गुजराती मित्र मंडल में कार्यक्रम रखा, फिर लगा कि कोई आता है कि नहीं, इतना बड़ा कार्यक्रम रख रखा है, बहुत बारिश हुई, लेकिन आए लोग, आते हैं, तो ऐसे हो जाती, लेकिन हो जाता है, पत्रिसर का कार्यक्रम है तो हो जाता है। तो आपका तात्पर्य यही हुआ कि जब हम, जैसे जो पुरानी एक कहावत है कि जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो 10 कदम के लिए बाकी 9 कदम वो आगे बढ़ाता है, हमारे साथ होता है। तो आपका ट्रस्ट आपकी बातों से यही करता है कि हमें हमेशा कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए, वो अपने आप अपना कार्य खुद करेगा, वो किसी रूप में भी आके करे, वो अपने आप करे, ऐसा आपका बहुत ऐसा ही है, ये उसका ही काम है, वही करवा रहा है हमसे, वही हम माध्यम बनते हैं, वही हम माध्यम, हाँ, और वही हम माध्यम बनते हैं, इसलिए हम बहुत भाग्यशाली हैं जी। हर एक को माध्यम बनना चाहिए जी। अभी जैसे लॉकडाउन पीरियड में है, ठीक है, तब तो हम फिज़िकली सबके पास जा रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि ये जो कोरोना का है पीरियड और लॉकडाउन पीरियड है वो कैसे सहायक है? आपको कुछ इसका अनुभव आपने, क्योंकि क्लासेस तो आप भी ले रहे हैं शोलापुर में बहुत सारी। तो कोरोना ना हमको सबको सिखाने आया कि बहुत अभी 4 धाम सब घूम लिए, अब अपना धाम घूम लो, अंदर अपने घर में बैठ के ध्यान करो, अपना धाम कब देखोगे ना। 4 धाम हम बहुत यात्रा कर ली, इस मंदिर जाए उस मंदिर जाए, तो अपना तो कोरोना हम सबको यही सीख ले, घर में बैठो, ध्यान करो, खुश रहो,
तो कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग जुड़े हैं ध्यान से। कोरोना के टाइम में भी हमने बहुत सारे क्लासेस लिए हैं शोलापुर में, पीएमसी पुणे चैनल पे, मराठी चैनल पे हमने मराठी मीडियम में बहुत सारे कार्यक्रम लिए मराठी भाषा में। बहुत मास्टर अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बहुत लोग जुड़े, महाराष्ट्र के बहुत लोग जुड़े हैं और बहुत लोगों को एक साधन मिला। एक मैं तो बोलती हूँ ये मंत्र ही है, ध्यान एक मंत्र ही है सबको। हाँ, एक मंत्र मिला है, सांसों के साथ जुड़ना है, यही एक मंत्र लॉकडाउन की वजह सबको मिला है। सिर्फ एक मैं शेयर करना चाहती हूँ, जब कोरोना के टाइम बहुत लोगों को फेस करना पड़ा, तो मेरा छोटा बेटा है, उसकी एक फ्रेंड है, तो उसको कोरोना हो गया, तो वो आईसीयू में थी, तो वो सांगली में, तो आईसीयू में थी, तो वो वहाँ वो सब देख के घबरा गई। वो बच्ची छोटी, एक 22 साल की लड़की है वो, तो वहाँ डॉक्टर उसको बोले कि मेडिटेशन करना, तो मेडिटेशन तुरंत उसको मैं याद आ गई, नेहा आंटी मेडिटेशन सिखाते, और वहाँ डॉक्टर उसका मेडिटेशन लेते थे। तो ये आज हम लोगों को ना बहुत बड़ी बात है, डॉक्टर भी इस पे समझ रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो वो बोली कि नहीं, मुझे डॉक्टर ने वहाँ मेरा मेडिटेशन लिया, और जब वो बाहर आई उस दिन उसको डिस्चार्ज मिला, तो रात को ही उसने मुझे फ़ोन किया, आंटी मेरा पहला मेडिटेशन लो आप, मुझे ऐसा ऐसा हुआ। फिर मैंने वीडियो कॉल करके उसका मेडिटेशन लिया। वो बोली मैं 8-10 दिन से सोई नहीं हूँ, और मेडिटेशन करके वो सो गई। सुबह उसका मैसेज था मुझे, आज मैं 8 घंटे इतनी अच्छी सोई हूँ, मुझे बहुत फ्रेश लग रहा है आंटी। फिर 3 दिन उसका मैंने वीडियो कॉल पे मेडिटेशन लिया। फिर डॉक्टर सौरभ, उसके साथ मैंने उसको जोड़ दिया, तो अभी उसके साथ उसका ग्रुप ज्वाइन कर ले, उसने भी उसका मेडिटेशन लिया, उसको बहुत फ़र्क आया। और वो बोली कि सिर्फ अच्छे लिए ही नहीं, उसका वो एक्सपीरियंस बताती कि वो तो कॉर्पोरेट एरिया में अभी वो जॉब कर रही, तो बोली अभी मुझे ना बहुत अच्छा स्किल आ गया, काम कैसे करना है, वो मेडिटेशन से मुझे आ गया है। तो ऐसा मेडिटेशन में बहुत जो लोग डर गए, एक्चुअली मैं भी डर तो तब बहुत था जब ये अचानक आई थी, तो पत्री सर से ही बात की थी, तो है तो घर में बैठो, कुछ नहीं, सब अच्छा होगा। पत्री सर बोलते ही है सब अच्छा होगा, भरोसा, यानी अच्छा होगा, मेडिटेशन करो। तो सब लोगों को हम यही कि मेडिटेशन करो, कुछ नहीं, सब अच्छा होगा। आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में इतने ग्रेट संत हुए हैं, और मेरा भी एक लिंक है महाराष्ट्र के साथ। बिफोर आनापानसती ध्यान में आने से पहले हम महाराष्ट्र के एक संत ओम मालती माता जी, सांगली में उनका, हाँ मीरज में उनका आश्रम था, हम उनके साथ जुड़े हुए थे। तो आप अभी तब ध्यान आता है कि वहाँ पे कितने महान संत ज्ञानेश्वर जी, दत्तात्रेय भगवान, और हर रूप में उन्होंने सबको सिखाया, है ना। तो आपके विचारों से जैसे एक विश्वास हो गया कि जहाँ जहाँ ठिकाणी मन जाए मांझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मी ठेविते मस्तक जहाँ ठिकाणी, तेथे तुझे सद्गुरु पाए दोनी। तो एक रूप का जो समन्वय था, हम एक वो लेके चलते थे कि इस रूप को हमने पकड़ा है, इस गुरु को धारण किया है, तो हमने यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। ये शायद तुकाराम जी का ये वो है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हम गुरु तत्व को कैसे पहचान सकते, तो आसानी बढ़ती है आगे जाने के लिए। तो आज के सभी दर्शकों को जो कोविड में इस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए वो लोग अभी भी डरे हुए हैं, तो हम सबसे निवेदन करते हैं और आशा करते हैं कि इस आत्मा की यात्रा सीरीज़ के द्वारा आप लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा और सब लोग पीएमसी हिंदी चैनल को संपर्क कर सकते हैं, ताकि उनके जीवन में भी ध्यान आए और सभी परिस्थितियों को वो आसानी से पार कर सकें।
मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ नेहा जी का कि उन्होंने इतना अच्छा हमें दर्शकों को हमारे को इतना अच्छी नॉलेज दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज के हमारी इस आत्मा की यात्रा के सीरीज़ के उपरांत हम आपसे निवेदन करते हैं कि ये आते ही रहेंगे, इसलिए आप PMC हिंदी चैनल के साथ जुड़े रहें और भी यात्राएं अपने जीवन में सुने और अपने जीवन में उनको धारण करें, उन एक्सपीरियंसेस को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।